Hope you are doing well. Welcome to another lesson of Chandra publication. Let's get started. हेलो एवरीवन, आज हम प्रोबेबिलिटी बेस्ड टीआई को सॉल्व करने वाले हैं। टाइटल देख के बहुत लोगों के मन में ये डाउट आया होगा कि हमें प्रोबेबिलिटी तो आती ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी की टीआई कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं बता दूं, हम आज इस लेसन में प्रोबेबिलिटी को बिल्कुल बेसिक से देखने वाले हैं और डीआई के थ्रू हम अपने प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और इस लेसन के बाद हमारी कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो जाएंगे कि हम प्री और मेंस के क्वेश्चन बहुत आसानी से बना पाएंगे। आइए चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। There are 3 boxes A, B and C. Each box contains 6 different types of fruits: apple, papaya, oranges, coconut, blueberry and grapes respectively. Basically 3 boxes हैं और उसमें 6 different types of fruits हैं। Histogram given below shows the number of apple, papaya, oranges, coconut, blueberry fruits in box A and B together respectively. बेसिकली ये हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट करता है कि कितने नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं ए और बी को मिला के। तो एप्पल कितने हैं टोटल? 6, पपाया 7, ऑरेंजेस 11, कोकोनट 7 और ब्लूबेरीज 9, राइट। यहाँ रेशियो दिया गया है टेबल में, नंबर ऑफ एप्पल्स का, पपाया का, ऑरेंजेस का, कोकोनट का, ब्लूबेरीज का इन बॉक्स ए टू बॉक्स बी। एप्पल का रेशियो क्या है? A/B में 2:2 है। तो इसकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे? जैसे टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इन ए एंड बी कितना है? 6। सो हम क्या करते हैं, टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं। टोटल 2 + 2 4, और जिसकी वैल्यू निकालनी रहती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इंटू 2। तो कितना हो जाएगा? 2 से ये 3। तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इन ए ये हो जाएगा 3। रेशियो सेम था तो एप्पल्स इन बी भी हो जाएगा 3। अब टोटल नंबर ऑफ पपायास कितने हैं? 7। टोटल को टोटल से डिवाइड करेंगे, 8 + 6 14, और जिसकी वैल्यू निकालनी रहती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 4। सेम हम पपाया के साथ करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। अब टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हैं? 11। सेम टोटल को टोटल से डिवाइड करेंगे, 18 + 4 ये हो जाएगा 22। देन इंटू जिसकी वैल्यू निकालनी है 18 की, इंटू 18 कर देंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। और ये 11/22 इंटू 4, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। सेम कोकोनट के साथ, कोकोनट की टोटल वैल्यू कितनी है? 7। टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं, 10 + 4 14 इंटू 4, क्योंकि 4 की वैल्यू निकालनी थी, ये 2। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। सेम हम इसके साथ करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। अब ब्लूबेरीज टोटल कितने हैं? 9। टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं, टोटल कितना है? 14 + 4 18, और इंटू 14, ये 2, ये हो जाएगा 7। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। सेम 4 के लिए ये हो जाएगा 2। अब इन दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा? 7 + 2 18, 18 + 4 22, 22 + 3 25, और इसको जब ऐड करेंगे तो 2 + 5 7, +2 9 और +6 15। अब क्या दिया हुआ है? पाई चार्ट गिवन बिलो shows the percentage distribution of the number of 5 different fruits: apple, papaya, oranges, coconut and blueberries in box C। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है फ्रूट्स का इन बॉक्स C में। तो एप्पल कितना है? 10%, तो इसे हम 10x लिख सकते हैं। पपाया का कितना है?
15%, तो इसे हम 15x लिख सकते हैं। ऑरेंजेस का कितना है 25, तो इसे हम 25x लिख सकते हैं। कोकोनट का कितना है 30%, तो इसे हम लिख सकते हैं 30x। ब्लूबेरीज का कितना है 20%, इसे हम लिख सकते हैं 20x, राइट। अब क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 2 grapes कैन बी सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स ए इज 105। अब यहाँ पे जब सेलेक्टिंग की बात की जा रही है तो प्रोबेबिलिटी में हम सेलेक्टिंग के लिए हम कम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। जब भी हमें कोई चीज़ सेलेक्ट करनी हो उसमें हम कम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। अब कम्बिनेशन में यहाँ पे ऊपर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स लिखे जाते हैं जिसमें से हमें सेलेक्ट करना है, राइट। तो नंबर ऑफ, अब हमें आइटम्स किसमें से सेलेक्ट करने हैं, बॉक्स ए में से सेलेक्ट करने हैं। और क्या सेलेक्ट करना है, ग्रेप्स को सेलेक्ट करना है। तो हमें यहां पे ऊपर टोटल नंबर ऑफ ग्रेप्स इन बॉक्स ए को लिखना होगा। तो बॉक्स ए में टोटल नंबर ऑफ ग्रेप्स कितने हैं, यहां पे तो बाकी सब फ्रूट्स के वैल्यू दिए गए हैं लेकिन ग्रेप्स का तो वैल्यू ही नहीं है। तो हम ग्रेप्स को, टोटल नंबर ऑफ ग्रेप्स इन ए को हम जी मान सकते हैं, ठीक है। अब उसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज पूछा है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी नहीं बोला। अगर प्रोबेबिलिटी पूछा होता तो हम इसे डिवाइड करते हैं टू टोटल नंबर ऑफ केसेस अवेलेबल ऑफ सेलेक्टिंग ग्रेप्स, लेकिन यहां पर वेज पूछा है तो हम किसी चीज से इसको डिवाइड नहीं करेंगे, राइट। सो यहां पे क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 2 grapes कैन बी सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम बॉक्स ए। देन हमने टोटल नंबर ऑफ ग्रेप्स इन ए को जी मान लिया, उसमें से 2 को सेलेक्ट करना है और इज इक्वल टू 105, राइट। और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है ये n बाई r इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसे जब हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखते हैं g फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल और g माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 105। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, जैसे फैक्टोरियल में क्या होता है, पहले एक नंबर होता है फिर इनटू माइनस करते जाते हैं, g माइनस 1 g माइनस 2 फैक्टोरियल, राइट, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इनटू g माइनस 2 फैक्टोरियल, ये दोनों कट जाएगा, इज इक्वल टू 105, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, g इंटू g माइनस 1 इज इक्वल टू 210, क्योंकि जब इस 2 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 210, राइट। अब क्या हो जाएगा, g स्क्वायर माइनस g माइनस 210 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, अब यहां पे साइन चेंज हो रहा है तो प्लस, और यहां पे साइन चेंज नहीं हो रहा है तो माइनस, मतलब एक रूट प्लस आएगा एक रूट माइनस आएगा। अब हम 210 का फैक्टर्स निकालते हैं, तो 210 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 5 7 इंटू 2, राइट। ये 210 के फैक्टर्स हो जाएंगे। अब हमें ऐसे नंबर्स बनाने हैं इन फैक्टर्स में से कि उन्हें ऐड करने पे ये -1 आ जाए,
क्योंकि यहाँ पे माइनस जी लाने का है। तो हम ऐसे दो नंबर्स कौन से बना सकते हैं? अगर हम 15 को ले और 14 को ले तो ये हो जाएगा -15 और ये हो जाएगा +14, तो माइनस जी आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसे ट्रांसपोज करते हैं, मतलब ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा और माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा +15। तो जी की क्या वैल्यू आ गई? 15। तो नंबर ऑफ ग्रेप्स इन ए कितना हो गया? 15। ग्रेप्स इन ए इज इक्वल टू 15। चलिए अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 2 coconuts can be drawn at random from box C is 15। अब इसमें क्या बोला है? टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 2 coconuts can be drawn from box C। तो ड्रॉन मतलब इसमें भी सिलेक्शन का बोल रहा है। तो प्रोबेबिलिटी में हम सिलेक्शन के लिए क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन। अब इसमें टोटल लिखेंगे जितने कोकोनट्स हैं सी में, क्योंकि उसी में से हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो सी में टोटल नंबर ऑफ कोकोनट्स कितने हैं? ये पाई चार्ट में क्या दिया गया है? टोटल नंबर ऑफ कोकोनट्स 30% है, तो कितना हो जाएगा? 30x। तो यहां पे ऊपर लिखेंगे 30x, उसमें से कितने सेलेक्ट कर रहे हैं? 2 कोकोनट्स, देन 2 इज इक्वल टू 15, राइट। हम लोगों ने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, n कॉम्बिनेशन आ, इसका क्या होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल, फिर n माइनस r फैक्टोरियल। सेम हम इसको भी लिखेंगे 30x, ये फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 30x माइनस 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 15। फिर हम फैक्टोरियल में क्या करते हैं? 30x इंटू 30x माइनस 1 इंटू 30x माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 30x माइनस 2 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो जाएगा, i इज इक्वल टू 15 था। तो हमारा ये 2 फैक्टोरियल ये 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x इंटू 30x माइनस 1 इज इक्वल टू 30, राइट। अब ये 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 30x का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की क्या करते हैं हम? ये साइन चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ पे प्लस लेंगे। ये नो साइन चेंज हो रहा है तो माइनस लेते हैं। अब इस वाले को फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करने पे क्या हो जाएगा? इसका फैक्टर्स 3 इंटू 5 इंटू 2, राइट। अब इसको क्या करेंगे? दो नंबर्स को बनाएंगे कि -1 आ जाए। तो एक तो 5 हो सकता है, एक तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते थे? साइन को ट्रांसपोज करते थे। एक हो जाएगा +6, एक हो जाएगा, ये प्लस था तो ये माइनस में हो गया, ये माइनस था ये प्लस में हो गया, और ये यहाँ पे जो रहता है इससे डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 1/5।
ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। अब जब x की वैल्यू 1/5 आ गई तो यहां पर भी हम सभी में 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एप्पल कितने हो जाएंगे 2, पपाया 3, ऑरेंजेस सब में 1/5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये कितने हो जाएंगे ऑरेंजेस 5, कोकोनट 6 और ब्लूबेरीज 4। ओके, तो बॉक्स सी में यहाँ पे सारे फ्रूट्स की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है। आगे देखते हैं, यहाँ पर बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ऑरेंज फ्रॉम बॉक्स सी इज 1/5। प्रोबेबिलिटी बोला है और ड्राइंग बोला है, तो ड्राइंग मतलब सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर कॉम्बिनेशन लगेगा, और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन सी, जिसमें से हमें सेलेक्ट करना है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन सी अभी निकाला हम लोगों ने, ये कितना है, ये 5। 5 में से 1 निकालना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन सी, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन सी कितने हैं 2 + 3 5 10 16 और 20। लेकिन यहाँ पे ग्रेप्स का नहीं दिया गया है, तो ग्रेप्स को क्या मान सकते हैं, आर मान सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे 20 + R, उसमें से एक ऑरेंज सिलेक्ट करने का है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या दी गई है 1/5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो कोई भी अगर यहाँ पे नंबर है और यहाँ पे 1 है तो इसका रिजल्ट 5 ही होगा, क्योंकि अगर हम 5 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल करते हैं और ये माइनस करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था ये यहाँ पे n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल और n - r होता है, वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे किया है, 5 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल और 5 - 1 4 फैक्टोरियल। तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, हो जाएगा 5। तो अगर यहाँ पर 1 है तो इसी चीज़ को बस यहाँ लिख देने का है, तो 5c1 का क्या हो जाएगा 5। और सेम हम लोगों ने देखा था कि जो अगर 1 नीचे है तो जो ये होता है टोटल नंबर वही हो जाता है इसका रिजल्ट, 20 + R = 5 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 = 20 + R, R की वैल्यू क्या हो जाएगी = 5। तो ये हो गया नंबर ऑफ ग्रेप्स इन सी। अब इसमें क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 2 कोकोनट्स फ्रॉम बी इज 1/156 मोर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 2 बेरीज फ्रॉम ए। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बोला है, सेलेक्टिंग बोला है, सेलेक्टिंग होगा तो कॉम्बिनेशन आएगा। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ कोकोनट्स फ्रॉम बी। अब कोकोनट्स फ्रॉम बी कितने हैं 5 है, तो ये 5 में से 2 को सिलेक्ट करने का है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम बी, फ्रूट्स कितने हैं 6 2 8 5 13 + 2 = 15।
लेकिन यहाँ पर हमें ग्रेप्स नहीं पता है, तो ग्रेप्स को अगर हम टी मानते हैं तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम बी कितने हो जाएंगे, टी प्लस 15। तो यहां से टी प्लस 15 टोटल नंबर फ्रूट में से 2 को सेलेक्ट करने का है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बड़ी है, 1/156। किसमें से, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 2 बेरीज फ्रॉम ए। इसकी फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ बेरीज फ्रॉम ए। बेरीज फ्रॉम ए कितनी है, 7। सेवन में से 2 को सिलेक्ट करने का है। और इसकी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम ए, ये टोटल ऐड करते हैं 7 + 9 16 + 2 18 + 7 25, और इसकी ग्रेप्स थी 15, टोटल हो जाएगी 40। तो ये 40 में से 2 को सेलेक्ट करने का है। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं इस कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला से जो हम लोगों ने डिस्कस करा था, तो इसका आंसर हो जाएगा 21, इसका हो जाएगा 780, इसका हो जाएगा 10। ठीक है, अब जब एलसीएम लेते हैं 156 और 780 का, तो इसका हो जाता है 780। अब 156 × 5 करते हैं तो 780 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 + 21, इसको लिख सकते हैं 26/780। ये कट जाएगा 30 से, 1/30। तो हम लिख सकते हैं इस चीज को 10/t + 15 2 = 1/30। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। इस पोर्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, t + 15 फैक्टोरियल, कॉम्बिनेशन का हम लोगों ने फॉर्मूला पहले पढ़ा था, 2 फैक्टोरियल, और t + 13 फैक्टोरियल, राइट। तो इसको फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं, t + 15 × t + 14 × t + 13 का फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये 10/t + 15 × t + 14/2 = 1/30। ठीक है, अब इस 2 को ऊपर लेते आएंगे, 20/t + 15, ये हो जाएगा t + 14 = 1/30। इसे कैसे लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 600 = t का स्क्वायर 15 × 14 210 प्लस 15 × t और 14 × t, क्या हो जाएगा 15t + 14t। तो 600 = t का स्क्वायर प्लस 29t प्लस 210। इसको क्या लिख सकते हैं, t का स्क्वायर प्लस 29t प्लस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 600 यहाँ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -390 = 0। अब इसके फैक्टर्स निकालते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, रूट निकालें, क्या करते हैं, साइन चेंज नहीं हो रहा है, माइनस, साइन चेंज हो रहा है तो प्लस। अब इसके फैक्टर्स निकालेंगे, इसके 390 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 2
5, 10, 13 इंटू 3। अब इससे दो नंबर बनाने हैं जिससे हमें +29 मिल जाए, तो ये 39 हो जाएगा, 13 इंटू 3 और +10। अब इसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। इसके आंसर निकालने के लिए ट्रांसपोज करते थे, साइन को बदल देंगे तो ये हो जाएगा +10 और ये हो जाएगा -39। तो t का वैल्यू क्या आ गया, +10। ठीक है, तो t का वैल्यू क्या आ गया, ये हो गया 10। ठीक है, +10। तो ये t क्या था, t था ये नंबर ऑफ ग्रेप्स इन B, ये था 10। अब जैसा कि हमारे सारे वैल्यूज निकल चुके हैं, क्योंकि अब A के सारे फ्रूट्स के वैल्यू निकल गए, B के सारे फ्रूट्स के वैल्यू निकल गए, C के निकल गए यहाँ पे। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, अब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इफ 5 fruits are selected at random from B, then what is the probability that 3 fruits are coconut, 1 is grape and 1 is papaya? प्रोबेबिलिटी पूछा है और सिलेक्टिंग कर रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन लगाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी का क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन। 3 fruits are coconut, तो नंबर ऑफ कोकोनट्स कितने, बी में बोला है, बॉक्स बी में, बॉक्स बी में नंबर ऑफ कोकोनट्स है, ये है 5। ठीक है, तो ये 5 में से 3 को सिलेक्ट करना है। ग्रेप्स और पपाया एक एक है, तो टोटल नंबर ऑफ ग्रेप्स कितने बी में, तो ग्रेप्स है 10 और पपाया है 3। ग्रेप्स है 10 एक और पपाया है 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम बी कितने, ये 15 था टोटल, प्लस 10 ग्रेप, तो टोटल हो गए 25 फ्रूट्स फ्रॉम बी। तो ये 25 में से हमें कितने सिलेक्ट करने हैं, 5। ठीक है, अब यहां पे प्लस होगा कि मल्टीप्लाई होगा, ये हमें देखना है, क्योंकि यहां पर एंड है, और का केस नहीं है, क्योंकि 3 फ्रूट्स कोकोनट भी सिलेक्ट करने हैं, 1 ग्रेप्स भी सिलेक्ट करने हैं और 1 पपाया भी सिलेक्ट करना है, तो कंपलसरी है तीनों को सिलेक्ट करना, इसलिए एंड लगाएंगे इनटू। अगर और रहता तो यहां पे एडिशन होता। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये मैंने बताया था पहले ही कि 10C1 10 होता है और 3C1 3 होता है, 10 इंटू 3। 5C3 कितना हो जाएगा, 10। अब इसको निकालना है, 25C5, तो क्या हो जाएगा 25 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 20 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को एक्सपैंड करेंगे, 25, 24, 23, 22, 21 और ये 20 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल 4, 3, 2, 1 इंटू 20 का फैक्टोरियल। ये और ये कट जाएगा, ये 5 से गया, 6 से, ये 2 से 2 कट जाएगा,
अब बचेगा क्या, यहाँ पे 5, यहाँ पे 23, 22 एंड 21। तो 5 इंटू 23, 22 एंड 21, ठीक है। ये गया 2 से, ये गया 11 से, ये गया 7 से। अब जब हम 10 बाई इसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 23 इंटू 11 इंटू 7, ये हो जाएगा 1771, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। आइए आंसर को देख लेते हैं। ये हमारा आंसर है 10 बाई 1771। आइए चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वेज पूछा है, इन विच आउट ऑफ 5 drawn fruits from C 2 are berries and 3 are oranges। नंबर ऑफ वेज पूछा है 5 फ्रूट्स निकालने का फ्रॉम C, जिसमें से 2 बेरीज है और 3 ऑरेंजेस है। तो इसके फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ ब्लूबेरीज फ्रॉम C एंड टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस फ्रॉम C। ब्लूबेरीज फ्रॉम C कितना है, ये है 4, और ऑरेंजेस कितने हैं, ये है 5। तो ब्लूबेरीज में से 2 निकालना है, एंड होगा, क्योंकि ये भी निकालना, ये भी, दोनों कंपल्सरी है निकालना। आइदर और का कंडीशन नहीं है, नहीं तो हम यहाँ पर और लगाते हैं। और ऑरेंजेस कितने थे, 5, उसमें से 3 निकालने थे। वेज पूछा है, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा है। उसके बाद क्या पूछा है, 2 नंबर ऑफ वेज इन विच 4 फ्रूट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए। उसमें से 1 बेरी है, 1 पपाया है और 2 एप्पल्स है, ठीक है। इसमें ही मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि सभी के सभी कंपल्सरी एंड है। अब ब्लूबेरीज, पपाया और एप्पल के नंबर देख लें। तो ब्लूबेरीज के कितने हैं, 7, पपाया के 4 और एप्पल के 3। ब्लूबेरीज के 7 थे, 7 में से 1, पपाया के 4 थे, 4 में से 1, एप्पल के 2, एप्पल के 3 थे, 3 में से 2। फिर से देख लेते हैं, पपाया के 4, एप्पल के 3, पपाया के 4, एप्पल के 3। ये थे बॉक्स ए में से, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी वही कम्बिनेशन के फॉर्मूला से 10, इसकी आ जाएगी 6। हमें पता है 7C1 1 होता है, 7 होता है, ठीक है। ये हो जाएगा 7। 4C1 कहीं भी 1 हुआ सीधे ऊपर वाला आंसर हो जाता है, तो 4 हो जाएगा। 3C2 ये कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो 6 इंटू 10, 7 इंटू 4 इंटू 3, ये गया 2 से, ये गया 2 से, ये गया 5 से। हमारा आंसर क्या हो गया सेकंड का, 5/7। आइए आंसर चेक कर लेते हैं, 2 का 5/7। आइए अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। इफ द बॉक्स बी some number of guavas are also added, then the probability of getting 1 grapes is 1/3। अब बी में कुछ guavas भी ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। बी में चलते हैं, बी में यहाँ पे कुछ guavas भी ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। तो क्या बोला है, probability of selecting 1 grapes, favorable outcome by total outcome। तो नंबर ऑफ ग्रेप्स क्या था बी में,
ग्रेप्स इन बी थे 10, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने थे बी में? 25 और प्लस गुआवा, क्योंकि अब गुआवा भी ऐड हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे फेवरेबल कंडीशन क्या हो जाएगा? ग्रेप्स 10 में से एक ग्रेप्स सेलेक्ट करने का है, और बी में टोटल नंबर फ्रूट्स 25 प्लस गुआवा था, गुआवा को ए मान लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ गुआवास जितने ऐड किए गए उसमें से एक। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3। हमें पता है 10C1 क्या होता है? 10, और ये क्या हो जाएगा? 35AC1। कुछ भी C1 होता है तो वो ऊपर ही वाला हो जाता है, इज इक्वल टू 1/3। ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 25 प्लस ए। तो टोटल नंबर गुआवास कितने हो जाएंगे? 30 - 5 25 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो बी में गुआवास जितने ऐड किए गए वो हो गए हैं 5, राइट। अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है? इन नाउ 5 fruits are selected at random from box B. Then how many number of ways this can be done in which at least 3 fruits are guava? ठीक है, at least 3 fruits, और probability की नहीं, ways की बात कर रहा है, ठीक है। ways की बात कर रहा है तो at least मतलब 3 या 3 से ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसे तो C में थे 25 प्लस 5 गुआवा को हम ऐड किए थे। तो पहले 3 गुआवा को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड क्योंकि यहां पे 5 फ्रूट सेलेक्ट कर रहा है फ्रॉम बी, ठीक है। अगर 3 गुआवा एटलीस्ट क्योंकि बोला है तो 3 गुआवा हो गया, तो 25 में से बाकी फ्रूट्स में से हम 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर 5 गुआवा में से 4 गुआवा को सेलेक्ट किया और बाकी बचे फ्रूट्स में से 25 में से किसी एक को सेलेक्ट किया, या फिर पांचों के पांचों हम लोगों ने गुआवा को सेलेक्ट कर लिया एंड 25 में से किसी एक को सेलेक्ट नहीं किया। ये हम जान लें कि 25C0 1 होता है और ये भी 1 होता है। आप फॉर्मूला से लगा के देख सकते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, क्योंकि ये 5C4 क्या हो सकता है? 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल, ये हो गया 5। ये 25C1 ये हो जाएगा 25, सेम इसको निकालेंगे फॉर्मूला से, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 12, और 5C3 का वैल्यू होता है 10, ठीक है। अब 25 इंटू 12 इंटू 10 करेंगे, ये हो जाएगा 3000 प्लस 25 इंटू 5 ये हो जाएगा 125, अब प्लस एक यहाँ पर का कितना हो जाएगा टोटल? 3126। ये हो गया हमारा थर्ड का आंसर। आइए आंसर चेक कर लेते हैं। 3126 यही हमारा आंसर है। ओके, इस लेक्चर के हम लास्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इफ 4 fruits are selected at random, 2 are from box A and 2 are from box C, what is the probability that one ball is from C is papaya and the other is orange and the one from A is blueberry and the other is apple? तो बॉक्स को सिलेक्ट करना है और बीच में एंड लगा है, तो बीच में क्या लगेगा? इनटू।
यहाँ पर होगा ए की प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट करने की, यहाँ पर हो जाएगी सी की। अब इसके बीच में एंड भी लगा हुआ है, ठीक है, ये हो जाएगा इनटू, इस दोनों के बीच में भी एंड लगा होता है, ये हो जाएगा इनटू, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहां पे टोटल नंबर ऑफ पॉज मैंने लिख रखा है सी में 25 है, 25 में से सी में से 2 पॉज सेलेक्ट करना है, ये हो जाएगा टोटल आउटकम इसका। टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन पपाया वो है 3, तो पपाया में 3 में से 1 सेलेक्ट करने का है, और ऑरेंज में से 5 में से 1 सेलेक्ट करने का है, ठीक है। सेम ए के लिए 40 में से टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम ए 40 है, उसमें से 2 सेलेक्ट करने का है, ये इसका टोटल आउटकम हो जाएगा। सेम ब्लूबेरी, टोटल नंबर ऑफ ब्लूबेरीज फ्रॉम ए 7 है, तो 7 में से कोई 1 सेलेक्ट करने का है, एंड लिखा हुआ है इनटू एप्पल में से टोटल नंबर ऑफ एप्पल फ्रॉम ए 3 दिया हुआ है, 3 में से 1 सेलेक्ट करने का है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये 7 इंटू 3, अब 40 C2 का क्या वैल्यू है, 40 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 38 फैक्टोरियल, इसको स्पैंड करेंगे इंटू 38 फैक्टोरियल, ये गया 20, 20 इंटू 39, ये गया 13 से, ये क्या हो जाएगा 7/260 इंटू, ये क्या हो जाएगा 3C1 है, तो 3 इंटू 5। अब 25 C2 को क्या लिख सकता है, 25 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 23 फैक्टोरियल, इसको स्पैंड करेंगे 25 इंटू 23, ये गया 12 से, 25 इंटू 12, 25 इंटू 12, ये गया 5 से, ये गया 4 से, ये हो गया 1/20। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 7/5200। ओके, ये हमारा सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन। आइए आंसर चेक कर लेते हैं। ये हो गया 7/5200। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो और आपकी प्रोबेबिलिटी की सारी डाउट्स क्लियर हो गई हो। अब मैं आशा करता हूँ कि सारे प्री और मेंस के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व कर पाएंगे विथ एक्यूरेसी। आप इस लेक्चर की PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। Thanks for watching this video. If you liked it, do give a thumbs up to this video and don't forget to subscribe and hit the bell icon so that you can get regular updates of the uploaded videos. Thank you.